तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही एजुकेशनल चैनल में। तो आज हम लोग इस वीडियो में चैप्टर 5 जो हमारा रोज है दोस्तों, इससे जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। और जो किताब के 20 से टॉप वीविया ऑब्जेक्टिव बनता है दोस्तों, उसको भी मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। यहाँ तक जो 2024 में किस तरह के क्वेश्चन आए थे दोस्तों, उसको भी मैं यहाँ पर आपको लिए लाया हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। तो चलिए शुरू से दोस्तों मैं पढ़ के बताता हूँ और आपको याद करवाता हूँ। अधिकतर क्वेश्चन तो आपको इसमें याद ही होगा, क्योंकि यह कहानी जो रोज है दोस्तों बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो इसका सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा, निम्न में से किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है। तो जब आप कहानी पढ़ेंगे तभी तो आपको पता होगा कि किस कहानी में गैगरीन आया है। तो जो रोज है दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा गैगरीन का उल्लेख किया गया है। जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि मालती किस कहानी की पात्रा है। पात्रा माने जो कोई जैसे फिल्म बनता है तो उसमें काम करने वाले जो मेन आदमी होता है दोस्तों, जैसे हीरो, उसको हम पात्रा कहते हैं। तो जिस कहानी में सबसे ज़्यादा नाम हो वो रोज कहानी की पात्रा थी मालती। ये दोस्तों बार बार नाम आते रहता है, इसलिए मेन पात्रा थी, माने तो एक हीरो थी रोज कहानी का। आगे रोज कहानी शीर्षक में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। देखिए जब लेखक उनके घर आए थे दोस्तों, मालती के घर, तब लेखक ने ही उनसे पूछा था कि तुम पढ़ती लिखती नहीं होती। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों ए सही आंसर हो जाएगा। ये बात किसने पूछी थी, लेखक ने ही पूछी थी। सच्चिदानंद हीरानंद वात्से अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्से अगे, शॉर्ट में आपको अगे जी इसको याद रखना, इतना लंबा नाम नहीं याद रखना। तो ये कौन सी कहानी लिखे हैं, रोज दोस्तों इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता हो तो मुझसे पहले कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चले दोस्तों कि आपको पहले से कितना याद था। अगे मूलतः क्या थे, अगे जी थे वो क्या थे, कहानीकार थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे। तो अगे ज़्यादा कहानी लिखते थे दोस्तों। यहाँ पर ऑप्शन इसका सही सी हो जाएगा। अगे जी इंटर कहाँ से किया था, अगे जी दोस्तों इंटर कहाँ से पढ़े थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिश्चियन, ऑप्शन ए में दिख रहा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा इसका। अगे जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, यानी कब लॉन्च हुई दोस्तों। जैसे फिल्म अब आता है तो उसका डेट एक निकलता था, इस दिन लॉन्च हो रहा था। तो पहले अब साल में होता था दोस्तों कि किस वर्ष प्रकाशित की गई, तो 1924 ईस्वी आपको रखना। इसकी पहली जो कहानी प्रकाशित हुई थी दोस्तों 1924 ईस्वी में हुई थी। महेश्वर के पति, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम था। देखिए महेश्वर कौन है, एक डॉक्टर है। ये भी पूछता है दोस्तों, आप जब कहानी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा महेश्वर के बारे में, बार बार वो इलाज करने के लिए जाते थे। तो उनकी पत्नी का नाम जो मालती है दोस्तों, वो इनकी पत्नी थी। और इन्हीं दोनों का ज़्यादा चर्चा इस कहानी में किया गया है रोज में। अगे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। कौन सी कहानी है दोस्तों, तो ये रोज है, अभी तो हम रोज ही पढ़ रहे हैं। अगे जी की कौन सी कहानी गैगरीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर दोस्तों इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। देखिए जब शादी हो गया था दोस्तों मालती का, तो वो दूर रहने लगी थी। उसके बाद लेखक उनसे मिलने आते हैं। तो कितने वर्ष बाद मिलने आते हैं, 4 वर्ष बाद। आपको याद रखना है, 4 वर्ष के बाद आते हैं मिलने मालती से। मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। इस कहानी में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग किया गया है, नाम आया गैगरीन का। तो ये दोस्तों ऑपरेशन करके आए थे गैगरीन का। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मालती के पति का क्या नाम था। देखिए आ गया ना, फिर इसी क्वेश्चन को दोस्तों उलट के देते, वहाँ पत्नी का नाम पूछा था और यहाँ पर दोस्तों उनके पति का नाम पूछा जा रहा था। महेश्वर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगे जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। मतलब बताना दोस्तों कि कौन सा पुरस्कार मिला था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा। आपको याद रखना जो सेम है वही पुरस्कार मिला था दोस्तों, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा यही पुरस्कार दिए गए थे, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्से अगे ने कौन सा नाटक लिखा था। नाटक भी लिखे थे दोस्तों, उनका नाम क्या था वो आपको बताना था। इंद्र सभा, यहाँ पर जो आपको सी दिख रहा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। नाटक लिखे थे, इंद्र सभा नाम था उनका। रोज कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी। यहाँ पर दोस्तों दही जमाने के लिए। ऑप्शन यहाँ पर जो डी में है वो सही आंसर हो जाएगा। महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। महेश्वर दोस्तों जब आप घर आते हैं तो वो एक फल लेकर आते हैं अपने साथ में, वो आपको याद रखना आम लेके आते हैं। कहानी पढ़े होंगे तो आपको याद होगा सभी दोस्तों, ये कहानी के बीच से ही दिया गया है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टर पेशा से जुड़ा हुआ है। रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़े हुए। तो जो मालती के पति है दोस्तों,
महेश्वर वो एक डॉक्टर ही थे। यहाँ पर कौन सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगेज जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखनी शुरू कर दी थी? देखिए जब वो छोटे थे दोस्तों उसी समय से वो लिखना शुरू कर देते। लगभग 10 वर्ष में हम लोग, जैसे 10 वर्ष में क्या है, लोग पढ़ना भी अच्छा से नहीं जानता हिंदी, लेकिन इन्होंने 10 वर्ष से लिखना शुरू कर दिया था दोस्तों, कविता लिखना शुरू कर दिया था, जो कि एक बड़ी बात है। 10 वर्ष में हम लोग तो किताब भी अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन इन्होंने 10 वर्ष में कविता लिखनी शुरू कर दिए थे। समझ सकते हैं कितना तेज थे। मालती के पति क्या थे? देखिए क्वेश्चन दोस्तों बार बार आ रहा है। मालती के पति एक डॉक्टर थे। बहुत ही आसान क्वेश्चन इससे बनता है, आप एक बार में ही सही मार सकते हैं। तार सप्तक का संपादक कौन है? यहाँ पर बताना है कि तार सप्तक के लेखक कौन है। बस यही दोस्तों, संपादक माने लेखक। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन जो शुरू वाला दिख रहा है वो गलत है। ऑप्शन डी वास्य अगेज जी ही लिखे हैं दोस्तों तार सप्तक। ये आपको लेखक परिचय फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा। आगे किस बात से संबंधित है? आगे किस बात से संबंधित मतलब क्या है? प्रयोगवाद, छायावाद। आपको बताना है दोस्तों किस बात से संबंधित है, तो प्रयोगवाद। ऑप्शन यहाँ पर बी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आगे का नाटक कौन है? जैसे इसमें 4 ऑप्शन है तो आपको बताना है कि नाटक कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नहीं है, सिपाही की विमान नहीं है, उत्तर प्रदेशी एक नाटक है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? आपको बताना है कि गैंग्रीन क्या है। एक देश का नाम है, बीमारी का नाम है, वनस्पति का नाम है, पशु का नाम है। तो गैंग्रीन का इलाज करके आए थे दोस्तों महेश्वर, ये बीमारी थे। ऑप्शन यहाँ पर डी सही आंसर हो जाएगा। मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था? जो इनके एक पुत्र थे दोस्तों उसका नाम क्या था वो बताना है। देखिए टीटी आपको याद रखना, टीटी नहीं तो यही क्वेश्चन सेम 2024 में भी आया था। देखिए मैं नीचे लाया हूँ, आपको बताऊंगा। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के जो द्वीप है दोस्तों कौन लिखे हैं उसके बारे में बताना। तो ये भी अगेज ही लिखे हैं। ऑप्शन यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको लेखक परिचय में मिल जाएगा। आगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मतलब कौन सी कहानी लिखी थी दोस्तों उन पर उनको मिला था। तो यहाँ पर जो कितनी नावों में कितनी बार इन पर मिला था दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन यहाँ पर ए वाला सही आंसर हो जाएगा। आगे का जन्म हुआ था मतलब कब हुआ था वो बताना है। तो आगे जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा? डॉक्टर हेरानंद शास्त्री। आपको बी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी पुस्तक आगे की है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दी गई है, तो 3 नहीं है, एक है, वो बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये नहीं है, ये नहीं। हरी घास पर छान भर। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी दिख रहा है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे कौन सी रचना गेज की नहीं है? देखिए यहाँ पर भी क्या पूछ रहा है? नहीं है, यानी 3 वो है और 1 वो नहीं है। तो देखिए ये भी है, ये भी है, ये भी है। तीरिश दोस्तों नहीं है। ये तो अगला चैप्टर तीरिश नहीं है। रोज कहानी की नायिका कौन है? नायिका जो मैं पहले ही बताया दोस्तों, जो मेन हीरो होता है जिसका बार बार नाम आए कहानी में, वही मेन नायिका होती है। तो मालती का नाम बार बार आता है, इनके पति का नाम दूसरका में आता है। तो जो सबसे जो इसमें माने तो हीरो दोस्तों मालती ही है और मेन नायक भी मालती ही है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? जो लेखक थे दोस्तों इनके दूर के रिश्तेदार लगते थे, तो वही एक बार मिलने आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन जो सी में दिया हुआ है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। दूर के रिश्ते मतलब भाई ही लगते थे, साथ में बस पढ़ते लिखते थे बचपन में, लेकिन शादी के बाद वो दूर रहने लगे थे। तो एक बार 4 साल बाद वो मिलने आते हैं। क्वेश्चन भी पूछा जाता है दोस्तों, कितने वर्ष मिलने बाद आई थे? 4 वर्ष बाद उनसे मिलने आए थे। रोज कहानी कितने घंटे? रोज कहानी घंटे के किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? मतलब जब ये समाप्त होता है दोस्तों उस समय क्या बज रहा था? तो 11 आपको याद रखना, 11। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति आगे की नहीं है? यहाँ पर देखिए फिर से पूछ रहा है नहीं है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं, हाँ में मार देते हैं, लेकिन नहीं पूछ रहा है। यानी इसमें से दोस्तों 3 गो है, एक गो नहीं है। ई है, ये भी है, ई भी है, लेकिन इसमें जो पल्लव है दोस्तों वो नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। कौन सी कृति आगे की है? फिर से पूछ रहा है, यानी 3 गो इसमें गलत है, एक गो सही है। नदी के द्वीप है, बाकी ये तीनों नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों बी वाला सही आंसर हो जाएगा। रोज इनमें से क्या है? रोज कहानी या निबंध आपको बताना दोस्तों कि किस तरह का है। तो ये कहानी है। शुरू में ही मैंने बताया था दोस्तों कि यह एक प्रकार की कहानी है। उत्तर प्रदेशी नाटक के रचनाकार क्या? देखिए यहाँ पर जो ये नाटक लिखते थे दोस्तों अगे जी ही लिखे ये नाटक। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? मतलब आपको बताना कि यह क्या है, निबंध है, आलोचना है।
ये जो दोस्तों है उपन्यास, ऑप्शन यहाँ पर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे की माँ का नाम था, आगे जी का माँ का भी नाम बताना था तो दमयंती देवी आपको याद रखना दोस्तों, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। रोज शीर्षक कहानी में, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन? देखिए उतना पढ़ लिए दोस्तों, अब फिर से लेखक पूछा तो इसका भी तो अगेही जी है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, अर्धनारीश्वरी तो पहले ही मैं करवा लिया हूँ, अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। आपको ऑप्शन सिर्फ कमेंट कर देना। देखिए यहाँ पर ये 2024 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताया हूँ कि नहीं, हाँ या इसने लिखे दोस्तों कमेंट में। मालती के बच्चे का नाम क्या था? मैं पहले भी दोस्तों आपको बताया हूँ, टिट्टी इनका नाम था। ऑप्शन यहाँ पर एम दिया हुआ, आपको कमेंट करके बताना है, पहले भी मैं बताया हूँ क्वेश्चन की नहीं। उसके बाद एक क्वेश्चन और इसमें था दोस्तों, 2 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं एक चैप्टर से, किसी किसी से एक ही चैप्टर, एक ही क्वेश्चन आता है। ये भगत सिंह का है, तिनकठिया पन्ना, अगला चैप्टर सिपाही की माँ से। तो एक ही क्वेश्चन दोस्तों मुझे मिला, अगर न्यू बुक आता है तो उसमें सभी मिल जाएगा आपको। इस वीडियो में अगर जितना जो टाइप किया हुआ है लाल रंग से, अगर आप उतना भी पढ़ लेते हैं तो सेम यही क्वेश्चन रिपीट करके देता है। जैसे 2024 में आया, इतना में ही तो आया, पहले भी मैं दोस्तों बता चुका था टीटी का नाम, और वही सेम क्वेश्चन उठाकर 2024 में भी दिया है। तो इस बार भी दोस्तों सेम इतना में ही से आपको देगा सेम क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपने सारे दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उनका भी दोस्तों हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाए।